बच्चों, आज हम लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन करने वाले हैं। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर स्टेट बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे आज हम बनाने वाले हैं। देखिए किस तरह बनाएंगे। हम एक प्रकार में पेन या पेंसिल को इस तरह तैयार कर लेंगे और एक स्केल ले लेंगे और पेन या पेंसिल लेकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और प्रकार की मदद से हम एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। जैसे देखिए, इस तरह हम एक कन्वेक्स लेंस बना लिए। और इसमें कन्वेक्स लेंस बनाने के बाद इसके सेंटर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरह डॉट डॉट देकर। अब देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस के इस सेंटर बिंदु से दोनों ओर इक्वल साइज पर फोकस बिंदु डिनोट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट करेंगे। और यहाँ पोल 1 P1, पोल P2 दे देंगे। और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पहले पोल के कारण हो रहा है, इसलिए C1। और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे पोल P2 के लिए हो रहा है, इसलिए C2। अब देखो बच्चों, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल रेखा खींचेंगे। अब बच्चों देखो, ये मान ले ये हमारा रेयर मीडियम में, जिसे हम न्यून से डिनोट करें। और ये हमारा डेंसर मीडियम, जिसे हम न्यू2 से डिनोट कर रहे हैं। डेंसर मीडियम ये है हमारा, क्योंकि ये शीशा है कन्वेक्स लेंस, तो शीशा हमारा डेंसर मीडियम होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ कन्वेक्स लेंस की कुछ थिकनेस हो गई, मोटाई, जिसे हम T से डिनोट करेंगे। T से दिखाएंगे इसका थिकनेस, T हो गया। अब देखो बच्चों, अब कोई मान लो ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट O पर, ऑब्जेक्ट O से दिखा दिया। अब इससे कन्वेक्स लेंस पर रे ऑफ लाइट पास हुई। तो देखो बच्चों, जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो देखो बच्चों, ये हमारा रहा नॉर्मल रहा, तो इसके और बेंड हो जाएगी। और जो यहाँ इमेज बना, उसको हम आई डैश से
डिनोट कर रहे हैं। ये आई डैश क्यों कर रहे हैं ये बाद में बताएंगे आपको। और उसके बाद देखो बच्चों, जब लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर गई तो वो नॉर्मल की टुवर्ड्स गई, नॉर्मल की ओर झुकी, और जैसे ही डेंसर से रेयर की ओर बढ़ेगी तो यह फिर नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारा नॉर्मल, तो इससे दूर जाने की कोशिश करेगी। देखो फाइनल इमेज हमारा आई यहाँ बनेगा, इसीलिए हम इसे आई डैश से डिनोट किए, क्योंकि यह हमारा फाइनल इमेज नहीं। अब देखो बच्चों, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले लेंस की दूरी यू मान लेते हैं, और जो हमारा वर्चुअल इमेज बना था उसका डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। और जो हमारा फाइनल इमेज बना था उसका डिस्टेंस मान लेते हैं भी। लेकिन यह फाइनल इमेज कहाँ से बना था ये भी बाइट बहुत ही मायने रखता है। ये हमारा P2 से रिफ्लेक्ट हुआ था, तो यहीं से होगा। अब देखो, अब हमको चाहिए सेंटर रेडियस ऑफ कार्वेचर। तो ये C2 के है, C2 का है, इसीलिए हम ये पोल P1 है, इसीलिए यह R1 हो जाएगा सेंटर ऑफ कार्वेचर इसके लिए। और ये P2 है इधर पोल, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कार्वेचर ये हो गया बच्चों। अब देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यू1 बाय भी माइनस न्यू1। देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं न्यू2 बाय भी माइनस न्यू1 बाय यू इक्वल न्यू2 माइनस न्यू1 बाय आर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देख देख कर इसे बैठाया जाएगा इसका मान। जैसे बच्चों देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से रेयरर से डेंसर की ओर गया था, तो कहाँ गया था डेंसर की ओर। तो डेंसर मेरा क्या है न्यू2, तो न्यू2 दे दिए। और मेरा इमेज क्या बना था पहले वाला में, इमेज बना था एक्स, इमेज डिस्टेंस, तो एक्स हो गया। और देखो बाबू भाई, माइनस का माइनस साइन दे दिए। और देखो न्यू1 रेयर मीडियम में रहे, न्यू1 दे दिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, यू है, यू दे दिए। फिर डेंसर मीडियम माइनस रेयर मीडियम बाय, देखो रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना है, तो पहला के लिए है R1, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब इसी तरह देखो, जब यह डेंसर में गया तो डेंसर से फिर रेयरर की ओर गया, तो कहाँ गया लास्ट में रेयरर में गया, तो रेयरर क्या हो गया हमारा न्यू1 बाय। और अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है देखिए भाई, ऑब्जेक्ट ये तो मेरा वर्चुअल इमेज था, इसको ही दूसरी बार ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, तो x माइनस टी हो जाएगा। रुकिए यहाँ
इमेज डिस्टेंस देना था, तो इमेज डिस्टेंस मेरा कितना, फाइनल इमेज डिस्टेंस भी है माइनस डेंसर मीडियम न्यू टू बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y माइनस टी, क्योंकि देखिए y इतना के लिए जबकि लेंस का थिकनेस t है, तो x माइनस टी कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा इक्वल न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय R2। ये दूसरा हम दूसरे पूरा फाइनल इमेज के लिए कर रहे हैं। अब इसी तरह ये जो हमारा t है ये लेस देन x है, क्योंकि देखिए t बहुत पतला होता है और x बहुत बड़ा बहुत दूर है, तो t अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो मेरा क्या हुआ, न्यू 1 बाय v माइनस न्यू 2 बाय x हो जाएगा क्योंकि t 0 हो गया है, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय R2। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा है न्यू 2 बाय एक्स माइनस न्यू 1 बाय यू। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ही जोड़ेंगे। न्यू है ये, अब राइट हैंड साइड आ जाओ, न्यू 2 1 बाय R1 प्लस माइनस न्यू 2 बाय R2। अब देखिए यहाँ हमारा न्यू 1 बाय एक्स यहाँ देखिए न्यू 2 बाय एक्स और न्यू 2 बाय एक्स यहाँ दोनों इक्वल है लेकिन ऑपोजिट, यहाँ प्लस का साइन यहाँ माइनस का साइन, तो ये दोनों कट जाएगा और क्या क्या मेरा बचा, न्यू 1 बाय भी माइनस न्यू 1 बाय यू। देख लीजिए न्यू 1 बाय भी माइनस न्यू 1 बाय यू इक्वल, ये दोनों आ जाएगा न्यू 2 माइनस न्यू 1 बाय R1 प्लस न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय R2, न्यू 1 बाय R1 प्लस न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय R2। देख लीजिए यहीं से दिए, अपना कुछ नहीं किए, हो गया। अब इसमें न्यू 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल, अब देखिए यहाँ से न्यू 2 माइनस न्यू 1 कॉमन ले लेते, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा 1 बाय R1 और यहाँ माइनस 1 बाय R2 बचेगा। अब ये बहुत बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यहाँ माइनस कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पहले मेरे पास है न्यू 1 प्लस में और न्यू 2 माइनस में, जबकि यहाँ मेरे पास न्यू 1 प्लस में था और न्यू 2 प्लस में था और न्यू 1 माइनस में था, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो अगर यहाँ माइनस हम लगा देंगे तो इसके ही इक्वल आ जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए यहाँ 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू रहने दिए और न्यू 1 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो गया न्यू 1 बाय न्यू 2 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 1 बाय न्यू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब बहुत बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई था और यहाँ डिवाइड में ले आए, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है खाली यहाँ ही डिवाइड क्यों किए, यहाँ भी डिवाइड क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो बच्चों ये पूरा मल्टीपल में
कोई जोड़ घटाव नहीं। तो अगर इससे डिवाइड करे या इससे डिवाइड करे, फर्क मेरा कोई पड़ने वाला नहीं, किसी एक से डिवाइड कर दे, तो इसे यही कर दिए। v माइनस 1 u इक्वल ν2 बाय ν1 माइनस 1 बाय -1 ब्रैकेट 1 फिर 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब देखो बच्चों, अगर हम फिर से एक कन्वेक्स लेंस बना लें, कन्वेक्स लेंस बना लें, कन्वेक्स लेंस इसकी फोकस दूरी इक्वल होनी चाहिए। अब देखो, कोई अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आ रही, मान लो इन्फिनिटिव से कैसी रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल दे दिए, इन्फिनिटिव दिखा दिए। अब जब इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आती है कन्वेक्स लेंस में, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस में, फोकस में बनता है। फोकस में बनता है, तो मेरा भी क्या हो जाएगा, u की इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा f के बराबर, और u मेरा क्या है, इन्फिनिटिव, मेरा कोई डिस्टेंस तो मालूम नहीं, इन्फिनिटिव है, तो 1 बाय v किसके इक्वल हो गया, f माइनस 1 बाय u किसके इक्वल, इन्फिनिटिव, इक्वल ν2 बाय ν1 माइनस 1 बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब देखो यहाँ 1 बाय इन्फिनिटिव ये 0 के इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं 1 बाय f इक्वल ν2 बाय ν1 माइनस 1 गेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। और हमको क्या प्रूफ करना था, 1 बाय f इक्वल ब्रैकेट न्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 फिर ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 ब्रैकेट 1। देखो ν2 बाय ν1 को हम न्यू बोल सकते हैं, माइनस 1 r1 माइनस 1 बाय r2। तो ये हमारा इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे कॉपी में ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है 5 या 6 नंबर का, इसीलिए इसे अच्छी तरह से बनाकर रिवाइज भी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।